हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो सिलॉक्स है और सिलॉक्स में हमने कई सारी चीज़ें कवर करी हैं, है ना। सम का केस, ऑल का केस, नो का केस, ये तीनों केसेस हम देख चुके थे। और अब हम जो देखने जा रहे हैं, हमने कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व करी हैं, जैसे सम और ऑल की है, सम या ऑल प्लस नो की है। आज हम जो देखने जा रहे हैं ये कुछ और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होंगे जिसमें हम सम, ऑल, नो, सम और ऑल, मतलब ये हमने टोटल 5 स्टेटमेंट्स को मर्ज करके हम अपने कंक्लूजन्स को आज चेक करेंगे, ताकि हमें और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक की हो जाए और हम ये समझ पाएं कि अगर हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसे कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, आपके सामने 5 स्टेटमेंट्स हैं और उन 5 स्टेटमेंट्स के बेस्ड जो वेन डायग्राम बनाया जाएगा वो भी आपके पास है। ठीक है, यानी कि इन 5 स्टेटमेंट्स के ऊपर जो बेस्ड एक वेन डायग्राम है वो हमने यहां पर बना दिया है। आपसे कह रहा है कि सम एप्पल्स आर स्वीट, तो सम एप्पल्स को आप स्वीट ऐसे ही करोगे, ऑब्वियस सी बात है। ऑल स्वीट आर मैंगोज है, चलिए मैं आपको एक बार इसको बनाकर भी दिखाता हूं। जैसे सम एप्पल्स आर स्वीट है तो हमने क्या करा, एप्पल्स उठाए और एप्पल्स को हमने उठा के स्वीट कर दिया। ठीक है, तो सम एप्पल स्वीट हो गए ना। फिर कह रहा है ऑल स्वीट आर मैंगोज, तो सारे के सारे जो स्वीट है बच्चों वो क्या है, तो सारे के सारे जो आप स्वीट देख रहे हो वो मैंगोज हैं। ठीक है, फिर उसने आपसे कहा नो मैंगो इज ग्रीन, कोई भी मैंगो ग्रीन नहीं होगा, तो अगर कोई भी मैंगो ग्रीन नहीं है तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, और फिर कह रहा है सम ग्रीन आर पैरट्स, तो सम ग्रीन आर पैरट्स है बच्चों, सम ग्रीन आर पैरट्स ऐसे हो गया। और फिर कह रहा है ऑल पैरट्स आर बैट्स, तो सारे के सारे जो पैरट्स हैं वो क्या हो गए बताओ, वो हो गए बैट्स। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर हम अपने डायग्राम को हमने समझा कि किस तरह से हम लीस्ट टचिंग वेन डायग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने एक वीडियो बनाई हुई है लास्ट जिसमें मैंने आपको अच्छे से क्लियर कराया कि लीस्ट टचिंग की मतलब होता क्या है ना, लीस्ट टचिंग का क्या एग्जैक्टली मीनिंग है वो हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपरली सारी की सारी वीडियोस अगर आप देख रहे हो, एक सीरियल में देख रहे हो, तो आपको अच्छे से इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि वेन डायग्राम कैसे बनने वाला है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे अपने कंक्लूजन्स को एक एक करके। आइए, जो सबसे पहला आपके पास कंक्लूजन है वो है सम एप्पल्स आर मैंगोज। ठीक है, कि कुछ एप्पल्स क्या होंगे, मैंगोज होंगे। देखो, एप्पल्स बेटा ये है, मैंगोज ये है। अब आप देखो कि जब कुछ एप्पल्स क्या है, स्वीट है, और सारे के सारे स्वीट कौन है, मैंगो है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एप्पल्स और मैंगो में सम का रिलेशन जरूर आएगा। इतना ही नहीं, सम एप्पल्स आर मैंगोज तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ में सम मैंगोज आर एप्पल्स भी जरूर होंगे। ठीक है, तो सम एप्पल्स आर मैंगोज बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, सम स्वीट आर मैंगोज, तो अगर ऑल स्वीट आर मैंगोज तो सम स्वीट आर मैंगोज, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि अगर ऑल ए आर बी होता है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि अगर ऑल ए आर बी है तो यहां से 2 चीजें निकलती हैं वाइस वर्सा, और वो दोनों की दोनों चीजें किससे रिलेटेड होती हैं बताइए, वो दोनों की दोनों चीजें जो होती हैं वो सम से रिलेटेड होती हैं, है ना। मतलब सम का ए भी सही है, सम का बी भी सही होगा। ठीक है, ए टू बी और बी टू ए। चलिए, तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक, रिवीजन करते चलिए, आपको सारी की सारी बातें एकदम सिस्टमैटिक वे में समझ में आती जा रही। ऑल स्वीट आर मैंगोज, सारे के सारे स्वीट क्या होंगे, मैंगोज। अब आप देखो इसको क्या कर दोगे, गलत। ये क्यों गलत हो गया, बिकॉज आपको दिख रहा है कि सारे के सारे स्वीट मैंगोज हैं, ऑल स्वीट आर मैंगोज। स्टेटमेंट क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो हम पढ़ चुके हैं कि स्टेटमेंट रिपीटेशन इन द फॉर्म ऑफ कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग, है ना। कभी भी अगर स्टेटमेंट जो है वो कंक्लूजन की फॉर्म में रिपीट हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, गलत करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि ऑल मैंगोज मे बी स्वीट, है ना। सारे के सारे जो मैंगोज हैं वो क्या होंगे, स्वीट हो सकते हैं। इस बार उसने कह दिया मे बी की पॉसिबिलिटी बोल दी उसने। अब आप देखो, सारे के सारे मैंगोज को आपको क्या करना है, स्वीट करना है। तो आपको पता है कि ये मैंगोज हैं और ये स्वीट है, मतलब आपको ऑल की पॉसिबिलिटी बनानी है। तो आपको पता है कि ऑल की पॉसिबिलिटी में हम क्या करते हैं, ओवरलैपिंग केस एग्जिस्ट करता है हमारे पास, तो हम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास बोला गया ना कि ऑल मैंगोज आर स्वीट, तो हमने यही मैंगो बनाया और इतने ही मैंगो के ऊपर हमने एक और ओवरलैपिंग करा दी जो कि स्वीट की है। तो देखो सारे के सारे मैंगो स्वीट बन गए, और एप्पल्स को स्वीट बनाना था सम के साथ, तो हमने सम के साथ एप्पल्स को भी स्वीट बना लिया। आगे का पूरा जो रिलेशन है वो आप यहीं से जोड़ दोगे, पूरा का पूरा बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। पॉसिबिलिटी आपने बनाकर दिखा दी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मतलब ऑल मैंगोज आर स्वीट जो है वो, ऑल मैंगोज मे बी स्वीट जो है वो बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहे कि ऑल स्वीट मे बी मैंगोज तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में कहा गया है और स्टेटमेंट में कही हुई चीज की जो पॉसिबिलिटी है वो गलत होगी। समझ में आ गया आपको। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें यहां पर सीखनी है और समझनी है। पॉइंट क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ऑल एप्पल्स मे बी मैंगोज, है ना। सारे के सारे जो एप्पल्स हैं उनको मैंगोज बनाना है, लेकिन मे बी के साथ बनाना है, मतलब पॉसिबिलिटी है। तो एप्पल्स और मैंगोज, ये देखो ये रहे एप्पल और ये रहे मैंगो, तो आप क्या सारे के सारे एप्पल उठा के मैंगो में नहीं डाल सकते, बिल्कुल डाल सकते हैं। देखो
हमने एप्पल उठाए, हमने सारे के सारे एप्पल उठा के डाल दिए किसमें, मैंगो में डाल दिए। उसने आपसे कहा कि सारे के सारे स्वीट मैंगो है, तो देखो अभी भी सारे के सारे स्वीट क्या है, मैंगो है ना। और कुछ एप्पल स्वीट थे, अभी भी कुछ एप्पल कौन है, स्वीट है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, जो पूरी हमें बातें बोली जा रही है स्टेटमेंट्स वाली वो हम रख रहे हैं। अब इधर से नो से जो रिलेशन है वो अपने आप बना लोगे, बिकॉज ये तो पूरा बन जाएगा ना। पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि ऑल एप्पल्स विच आर स्वीट मे बी मैंगो, वो सारे के सारे एप्पल्स जो स्वीट हैं, ठीक है, ऑल एप्पल्स विच आर स्वीट। तो ये जितने भी एप्पल्स हैं जो स्वीट है, मतलब हम इस पूरे की बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, मे बी मैंगोज, है ना, वो मैंगोज होंगे। तो देखो ऑल एप्पल्स विच आर स्वीट, तो ये आपको दिख रहा होगा कि एप्पल्स में ये पूरा जो रिलेशन है ना। अगर मैं इसको और बेहतर आपको बताना चाहूँ तो ये फिर से बनाते हैं हम। देखो ऑल एप्पल्स विच आर स्वीट, तो इसमें ये सारे के सारे एप्पल है ना जो कि स्वीट है। हम सभी एप्पल्स की बात नहीं कर रहे, हम उन एप्पल्स की बात कर रहे हैं जो स्वीट है। ऑल एप्पल्स विच आर स्वीट, है ना, हम उन एप्पल्स की बात कर रहे हैं जो स्वीट है। तो वो सिर्फ यही सेक्शन है, ठीक है, यही एप्पल्स हैं जो स्वीट है। अब आपसे कह रहा है कि मे बी मैंगो ऑल्सो, तो आपको पता है ना कि जब सारे के सारे स्वीट मैंगो हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये जो एप्पल स्वीट है वो भी मैंगो होंगे ही होंगे। और ये बात कंफर्म्ड है, तो अगर कंफर्म्ड है तो कंफर्म्ड की बेटा मे बी मतलब पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। समझ में आ गया, क्योंकि ये बात तो कंफर्म हो जाएगी ना कि वो एप्पल्स जो स्वीट हैं वो मैंगो होंगे ही होंगे, क्योंकि ऑल स्वीट मैंगो थे इसलिए। तो ये बात गलत हो गई, ठीक है। सम एप्पल्स मे बी ग्रीन, अब देखो ये एप्पल्स रहे, ये ग्रीन है। अब आपसे कह रहा है कुछ एप्पल को ग्रीन बना दो आप, तो क्या बना सकते हैं, देखते हैं। बिल्कुल सही है, बना सकते हो आप, है ना। तो जब बन जाएगा तो फिर सही हो जाएगा। देखो ध्यान से, एप्पल्स और ग्रीन, तो हमने क्या करा, सम एप्पल्स को बना दिया ग्रीन, चल जाएगा। सम एप्पल्स को हमने क्या बना दिया, ग्रीन बना दिया, ठीक है, ये पूरा है, सब एप्पल्स ग्रीन बन गए। अब उसने बोला सम एप्पल्स आर स्वीट, तो देखो सम एप्पल्स को हमने स्वीट इधर बना दिया, कोई इशू नहीं है, बना सकते हैं। फिर सारे के सारे स्वीट मैंगो है, अभी भी देखो सारे के सारे स्वीट कौन है, मैंगो है। कोई भी मैंगो ग्रीन नहीं होगा, तो कोई भी मैंगो अभी भी देखो क्या नहीं है, ग्रीन नहीं है। कुछ ग्रीन पैरेट होंगे, कुछ ग्रीन अभी भी क्या है, पैरेट है। और सारे के सारे पैरेट बैट्स होंगे, सारे के सारे पैरेट्स बैट हैं। आपने बना के दिखा दिया, पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। तो मतलब कि सम एप्पल्स मे बी ग्रीन वाली जो बात है, ये बात बेटा बिल्कुल सही होगी, ठीक है, मतलब मे की पॉसिबिलिटी और बिल्कुल सही करेंगे इसे। क्लियर हो रही चीजें। नेक्स्ट देखो लिखा है कि सम पैरेट्स में भी ग्रीन, अब कह रहा है कुछ पैरेट्स को ग्रीन होने की पॉसिबिलिटी। अब आप एक बात बताओ, जब सम ग्रीन आर पैरेट्स है तो सम पैरेट्स आर ग्रीन, बिल्कुल सही बात है। हम पढ़ चुके हैं ना कि अगर कभी हमारे पास सम का आता है रिलेशन दो में, तो सम ए आर बी अगर है तो यहां से एक बात कंफर्म निकलती है कि सम बी आर ए बिल्कुल ठीक होगा। और अगर सम बी आर ए बिल्कुल ठीक होगा तो ऑब्वियसली बात है सम पैरेट्स आर ग्रीन बिल्कुल ठीक होगा। कंक्लूजन है कंफर्म्ड, तो उसकी पॉसिबिलिटी गलत हो गई। मतलब सम पैरेट्स में भी ग्रीन जो है, ये वाली बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है कि ऑल बैट्स आर पैरेट्स, सारे के सारे बैट्स जो है चमगादड़, उनको हमें क्या करना है, पैरेट करना है, यानी कि तोता करना है, ठीक है। तो सारे के सारे बैट्स पैरेट्स, ऑल बैट्स आर पैरेट्स, तो क्या ऐसा है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर तो सम बैट्स आर पैरेट्स हैं, तो ये बात गलत हो गई। लेकिन अगर लिखा होता ऑल बैट्स मे बी पैरेट्स, है ना, ऑल की पॉसिबिलिटी होती तो बन जाता आराम से। जैसे अभी हमने यहाँ पे बनाया था ऑल मैंगो मे बी स्वीट, बना लिया था ना हमने, ऐसे ही तो ऑल बैट्स मे बी पैरेट्स होगा ओवरलैपिंग केस में। तो देखो अगला ही है ऑल बैट्स मे बी पैरेट्स, बिल्कुल ठीक हो जाएगी बात। क्लियर हो रही चीजें। तो इस तरह से हम इसको समझ रहे हैं ना। काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहे हैं सही से, अच्छे से। चलिए और आगे बढ़ते हैं, आगे वाले देखेंगे। लिखा है कि ऑल ग्रीन में बी मैंगोस, ठीक है, सारे के सारे जो ग्रीन है वो आपको क्या करने हैं, मैंगोस करने हैं। तो ऑल ग्रीन में बी मैंगोस, और ये पॉसिबिलिटी के साथ करने हैं। देखो बेटा ग्रीन ये रहे और मैंगो ये रहे। अब आप एक बात बताओ, मैंगो और ग्रीन में कैसा रिलेशन था, नो का। और हम नो के केस को पढ़ चुके हैं अच्छे से कि जब भी कभी किन्हीं दो वेरिएबल्स में डायरेक्टली नो होता है तो वहां पे कोई भी पॉजिटिव जो कंक्लूजन है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ना तो डायरेक्ट और ना ही इनडायरेक्ट। मतलब पॉजिटिव का डायरेक्ट भी नहीं करता, पॉजिटिव का इनडायरेक्ट भी नहीं कर सकता। तो यहां पर तो पॉजिटिव है, देखो ऑल पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव का क्या है, इनडायरेक्ट, मतलब मे बी, गलत हो गया। तो जब भी कभी किन्हीं दो वेरिएबल्स में नो का केस होता है तो वहां पर ध्यान क्या रखेंगे, ध्यान हम ये रखेंगे कि कभी भी पॉजिटिव का ना तो डायरेक्ट एग्जिस्ट करेगा, ना तो पॉजिटिव का इनडायरेक्ट एग्जिस्ट करेगा। कब, जब दो वेरिएबल्स में डायरेक्टली नो का केस है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है 90% ऑफ एप्पल्स मे बी बैट्स, है ना, 90% ऑफ एप्पल्स मे बी बैट्स। अब 90% को हम किससे रिप्लेस करेंगे, हम पढ़ चुके हैं कि 100% अपने में ऑल को रिप्रेजेंट करता है और जो 90% होता है वो अपने में सम को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब 90% को अगर मैं रिप्लेस करूं तो किससे रिप्लेस करूंगा, सम से। तो यहां पर क्या बनेगा, सम एप्पल्स मे बी बैट्स, मतलब कुछ एप्पल्स को बैट्स बनाने की संभावना। तो अब देखो ये रहे एप्पल, ये रहे बैट, बड़े आराम से जोड़ लोगे आप इसको, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखाता भी हूं।
देखो सम एप्पल्स को हमें क्या बनाना है, बैट्स बनाना है। देखो हमने ऐसे बना लिया कि सम एप्पल्स में भी बैट्स। अब एप्पल कुछ क्या थे, स्वीट थे, तो हमने देखो कुछ एप्पल को स्वीट भी कर लिया। फिर सारे के सारे स्वीट मैंगो थे, हमने सारे के सारे स्वीट मैंगो भी कर लिए। फिर क्या था, कोई भी मैंगो ग्रीन नहीं है। देखो कोई भी मैंगो क्या नहीं है बेटा, ग्रीन नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि सारे के सारे पैरेट ग्रीन है, नहीं सम ग्रीन आर पैरेट है ना। तो सम ग्रीन आर पैरेट को हम कैसे कर दें, चलो हमने ऐसे कर दिया, सम ग्रीन आर पैरेट को हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। और फिर सारे के सारे पैरेट बैट्स थे। तो एक काम ये करते हैं कि बैट वाला जो है ना, इस सेक्शन को पूरा ऐसे बना लेते हैं, तो बन गया ना, सारे के सारे पैरेट भी बैट बन गए। और इन दोनों में डायरेक्टली नो था, वो भी नो है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने पॉसिबिलिटी बनाकर दिखा दी, तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। 99% एप्पल्स में बी बैट्स, बात बिल्कुल ठीक है। इतना ही नहीं, अगर लिखा होता कि सम बैट्स में बी एप्पल्स, वो बात भी बिल्कुल ठीक हो जाती, ठीक है। सम बैट्स में बी मैंगो, वो बात भी बिल्कुल ठीक हो जाती, ठीक है। आगे देखो लिखा हुआ है कि 99% ऑफ स्वीट मे बी पैरट्स एज वेल एज बैट्स, कि 99% जो स्वीट है ना, वो पैरट्स भी होंगे और वो बैट भी होंगे। अब देखो 99% स्वीट मे बी पैरट्स एज वेल एज बैट्स, इन दोनों बातों में फर्क है। अगर ये लिखा होता कि 99% ऑफ स्वीट विच आर पैरट्स मे बी बैट्स, तो बात अलग थी। लेकिन इसमें लिखा है 99% ऑफ स्वीट मे बी पैरट्स। अब आप देखो स्वीट कहाँ है, ये रहे 99% ऑफ स्वीट, मतलब 99 को किससे रिप्लेस कर देंगे, सम से। तो सम स्वीट्स मे बी पैरट्स एज वेल एज बैट्स, ये कह रहा है आपसे। तब आप देखो जब आप सम स्वीट को पैरेट में डालोगे, ठीक है, और जब आप सम स्वीट को बैट में डालोगे, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि क्या होता है। हमें कुछ स्वीट को क्या बनाना है, कुछ स्वीट को हमें बनाना है, देखो क्या, पैरेट। तो हमने कुछ स्वीट को पैरेट भी बना दिया, ठीक है। और हमें कुछ स्वीट को एट अ टाइम पे क्या बनाना है, बैट भी बनाना है। और सारे के सारे पैरेट किस में आएंगे, बैट में आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम इतने स्वीट की बात करें, तो ये स्वीट एट अ टाइम पे पैरेट भी हो चुके हैं और बैट्स भी हो चुके हैं, ठीक है। इतनी बात तो कंप्लीट हुई, मतलब जो पॉसिबिलिटी कह रही थी वो तो हमने बना के दिखा दिया। अब हमारा काम है कि जो हमसे कहा जा रहा है उसको करते हैं। ग्रीन और पैरेट में सम का रिलेशन है, तो ग्रीन और पैरेट में अभी भी देखो सम का रिलेशन है, ठीक है। फिर सारे के सारे स्वीट है मैंगो, तो सारे के सारे स्वीट देखो अभी भी है मैंगो, ठीक है। फिर मैंगो और ग्रीन में कोई रिलेशन नहीं, ऑब्वियसली बात है, मैंगो और ग्रीन में अभी भी कोई रिलेशन नहीं है। मैंगो और ग्रीन के सर्कल्स देखो, कोई रिलेशन नहीं आपस में। और फिर कह रहा है सम एप्पल्स आर स्वीट, तो सम एप्पल्स आर स्वीट अभी भी है। आपने सब कुछ रख के दिखा दिया, पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13। इसको एक बार ध्यान से इसका एक्सप्लेनेशन फिर से सुनिएगा वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। विच वाली जो पॉसिबिलिटी है उसका मतलब डिफरेंट होता है। जैसे कि यहां पर थी विच आर स्वीट, है ना, तो हमारे साथ दो कंडीशंस जुड़ी हैं कि वो एप्पल्स जो स्वीट हैं उन्हीं को क्या करना है, मैंगो करना है। लेकिन यहां ऐसा नहीं था, यहां पर यह था कि कुछ स्वीट जो है वो पैरेट भी हो और वो बैट भी हो, इसकी बात हो रही थी, ठीक है। चलिए रब करते हैं इन दोनों को। ये सही था। अब लिखा हुआ है कि एटलीस्ट ग्रीन आर पैरेट्स, तो एटलीस्ट को हम किससे रिप्लेस करते हैं बताओ, सम से। तो आपसे कह रहा है कि सम ग्रीन आर पैरेट्स, एटलीस्ट ग्रीन को किससे रिप्लेस किया जाएगा, सम से रिप्लेस करेंगे। तो सम ग्रीन आर पैरेट्स, देखो है क्या, सम ग्रीन आर पैरेट्स। अब आप देखो आपसे खुद कहा गया था कि सम ग्रीन आर पैरेट्स, और सम ग्रीन आर पैरेट्स फिर से, तो ये बात बिल्कुल गलत है, बिकॉज स्टेटमेंट क्या हो गया, रिपीट हो गया। लेकिन नीचे में देखो सम पैरेट्स आर बैट्स, सम पैरेट्स आर बैट्स, जब ऑल पैरेट्स आर बैट्स हैं तो बेटा सम पैरेट्स आर बैट्स बिल्कुल ठीक होगा। फिर आपसे कह रहा है सम मैंगोज आर नॉट ग्रीन, तो देखो अगर हम बात करें सम मैंगोज आर नॉट ग्रीन, तो ऑब्वियस ही बात है जब मैंगो और ग्रीन में कैसा रिलेशन है, नो है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या निकल सकते हैं, यहाँ पे सम नॉट के केस तो दोनों तरफ से निकल सकते थे। जब दो वेरिएबल में नो का होता है केस डायरेक्टली, जैसे कि ये जो कि हम पढ़ चुके हैं कि जैसे अगर बोले हम नो ए इज बी, तो यहाँ से क्या क्या चीजें निकलती हैं, सिर्फ तीन। एक तो नो बी इज ए निकलता है, एक निकलता है सम ए आर नॉट बी, और एक निकलता है सम बी आर नॉट ए। मतलब यहाँ पर अगर हम चेक करें मैंगो और ग्रीन में, तो हमसे कहा गया है कि नो मैंगो इज ग्रीन, तो क्या क्या निकलेगा, नो ग्रीन इज मैंगो, कहीं है नो ग्रीन इज मैंगो, तो कहीं है नहीं। अगर होता तो हम उसको सही करते। फिर लिखा है सम मैंगो आर नॉट ग्रीन, सम मैंगो आर नॉट ग्रीन, देखो वही है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और क्या निकलेगा, सम ग्रीन्स आर नॉट मैंगो, सम ग्रीन्स आर नॉट मैंगो, तो वो है नहीं, तो अगर होता तो हम उसको भी सही करते, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो इस केस से तीन निकलते हैं। फिर लिखा सम ग्रीन आर नॉट पैरेट्स। अब आप देखो सम ग्रीन आर नॉट पैरेट्स की बात कर रहा है। आप जानते हो कि ग्रीन और पैरेट्स में कैसा रिलेशन दिया गया, देखो सम का रिलेशन दिया गया जो कि पॉजिटिव है, और अगर कभी भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव कंक्लूजन्स को नहीं दिया करता। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और अगर जानते हैं तो ये बात गलत हो गई, ठीक है। फिर कह रहा है कि सम मैंगोज आर नॉट पैरेट्स। अब सम मैंगोज आर नॉट पैरेट्स की बात कर रहा है, ठीक है।
तो कुछ मैंगोज जो है वो पैरेट नहीं होंगे। अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप यहाँ पर देखोगे कि सम मैंगोज आर नॉट पैरेट्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे मैंगो को आपको करना पड़ेगा पैरेट्स में। हालांकि ये रिप्लेसमेंट है, ठीक है। मैं आपको बात बताता हूँ कि अभी के लिए थोड़ी देर समझ लीजिए कि ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये रिप्लेसमेंट का है, ठीक है। इसको हमें रिप्लेस से ही चेक करना पड़ेगा और ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी, ये गलत है, मतलब ठीक है, सही नहीं, मतलब हम कर लेंगे तो अल्टीमेटली गलत निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। रिप्लेसमेंट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पर आप इस क्वेश्चन को बेहतर से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, सम मैंगोज आर नॉट पैरेट्स है, तो हम क्या करते हैं, सम नॉट को रिप्लेस करते हैं ऑल से। मैं आपको रिप्लेसमेंट में पढ़ाऊंगा तो आपका नया कंक्लूजन बनेगा ऑल मैंगोज आर पैरेट्स, और आप सारे के सारे मैंगोज को उठा के किस में डाल लोगे, पैरेट्स में, बड़े आराम से, ठीक है। जब आप डाल लोगे तो फिर आप देखोगे कि वो चीज़ हो रही है तो फिर गलत होता है, ठीक है। मैं आपको रिप्लेसमेंट पढ़ाऊंगा, अल्टीमेटली ये गलत है, ठीक है। फिर देखो लिखा है नो मैंगो इज पैरेट, नो मैंगो इज पैरेट। अब यहाँ पर भी अगर हम बात करें नो मैंगो इज पैरेट की, तो ये भी रिप्लेसमेंट ही है, अभी हमने रिप्लेसमेंट पढ़ा नहीं है, ठीक है। ये भी रिप्लेसमेंट का ही क्वेश्चन है, अभी आप इसको रोक दीजिए, ठीक है। जब मैं आपको रिप्लेसमेंट मेथड, अभी जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तब तक मैंने आपको रिप्लेसमेंट मेथड नहीं पढ़ाया, ठीक है। लेकिन जब हम रिप्लेसमेंट पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लोगे। फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। लिखा है नो मैंगोज पैरेट, नो को बेटा हम रिप्लेस करते हैं सम से, तो बनेगा सम मैंगोज आर पैरेट्स। तो अगर सम मैंगोज आर पैरेट्स है तो आप सम मैंगोज आर पैरेट्स बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक है। और अगर बड़े आराम से कर लेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब नो मैंगो इज पैरेट इस केस में गलत आएगा, ठीक है। देखने में लग रहा है कि सही होना चाहिए, लेकिन निकल के क्या आता है, गलत निकल के आता है। तो यही है खास बात रिप्लेसमेंट। इसीलिए जब हम नेगेटिव केसेस होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था कि जब हम बेसिक्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको वहां पे एक बात समझाई थी कि पॉजिटिव केसेस को तो हम बड़े आराम से कर लेंगे, सम और ऑल को, लेकिन जब हमें नेगेटिव केसेस को स्टडी करना है, नो और सम नॉट को हमें पढ़ना है, तो उस कंडीशन में हमको रिप्लेसमेंट मेथड बहुत अच्छे से आना चाहिए। और ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। गलती से यहाँ पर आ गए हैं, बट कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा रिप्लेसमेंट बड़े आराम से। फिर लिखा देखो ऑल पैरेट्स मे बी स्वीट, है ना, सारे के सारे पैरेट्स के स्वीट होने की संभावना है। तो आप देखो ये रहे पैरेट्स और ये रहे स्वीट्स, क्या सारे के सारे पैरेट स्वीट में जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर सारे के सारे पैरेट स्वीट्स में गए तो ये वाले जो पैरेट है जो ग्रीन है वो भी स्वीट में जाएंगे, और अगर वो स्वीट में जाएंगे तो ग्रीन और मैंगो वो मैंगो में भी आ जाएगा, और ग्रीन और मैंगो की लड़ाई आपस में नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल गलत है। समझ में आ गया? तो इस तरह से हमने क्या करा, पूरा सॉल्व कर लिया। अगर आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मैं आपको फिर से इसको समझाता हूं। देखो क्यों गलत हुआ लास्ट वाला, उसको देखो। आपसे कह रहा है सारे के सारे पैरेट को करो स्वीट। देखो करते हैं, जब आप सारे के सारे पैरेट को करोगे स्वीट तो आप ऐसे ही करोगे ना, सारे के सारे पैरेट स्वीट जैसा कि कहा गया था। अब आप क्या करोगे, स्टेटमेंट्स को पुट करोगे। आपसे कहा गया था कुछ एप्पल स्वीट होंगे, तो देखो हमने कुछ एप्पल को स्वीट कर लिया, कोई इशू नहीं है। फिर उसने बोला सारे के सारे स्वीट होंगे मैंगो, तो सारे के सारे स्वीट होंगे मैंगो, देखो हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। फिर उसने आपसे बात बोली है कि कुछ पैरेट्स क्या है, ग्रीन। तो अगर कुछ पैरेट्स ग्रीन है तो ऑब्वियसली बात है आप कुछ पैरेट्स को ग्रीन या तो ऐसे करोगे, ठीक है, या तो इसको अंदर लेकर आओगे, और अगर लेकर आओगे तो ये वायलेट हो जाएगा, जो कि कहा गया था नो मैंगो इज ग्रीन। तो चाहे अंदर से ले आओ तब भी मैंगो ग्रीन में रिलेशन आएगा, चाहे बाहर से ये वाला स्टडी कर लो तब भी मैंगो ग्रीन में रिलेशन आएगा। तो अगर रिलेशन आ रहे हैं तो मतलब ये वायलेट हो गया ना, जो लिखा हुआ है कि नो मैंगो इज ग्रीन, ये वाली बात वायलेट हो गई। वायलेट हो गई तो पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती, इसलिए गलत हुआ, ठीक है। तो हम ये चीज समझते हैं कि अगर हमारे पास वेन डायग्राम आ चुका है लीस्ट स्टिचिंग, तो वेन डायग्राम को स्टडी करने के साथ ही हम इस बात को बहुत बेहतरी से समझ सकते हैं और बता भी सकते हैं कि कोई पॉसिबिलिटी बन पाएगी या फिर नहीं बन पाएगी, ठीक है। वो तब होगा जैसे मैंने इसको देखते ही बता दिया कि भाई नहीं बन सकती, है ना, बिकॉज मुझे प्रैक्टिस है इस टॉपिक की, ठीक। बाकी जब आप कर लोगे तो फिर आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको समझ में आया। ये 20 जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर करे हैं इन 5 स्टेटमेंट्स के बिहाफ पे, वो आपको समझ में आ रहे हैं, और प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, 7052887799, ओके, दिस इज़ माय व्हाट्सअप नंबर। तो आप इस पर मुझे अपनी कमेंट्स जो भी आपके हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आप मुझे यहाँ पे मैसेज करिए, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि टाइमली आपको रिप्लाई करूँ, ओके। तो होपफुली आपको समझ में आया, सेशन अच्छा लगा, तो थैंक यू। प्लीज़ कीप शेयरिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, इस कोर्स को प्लीज़ शेयर करो, है ना, एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे।